जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग और एक दिल को दुखा देने वाली खबर निकलकर सामने आई है अहमदाबाद से। दरअसल एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 जो कि लंदन की तरफ जा रही थी, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के 5 मिनट के बाद में ही क्रैश हो गई। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इस एयरपोर्ट पर ऐसी कोई घटना हुई हो। 1988 में भी ऐसी घटना हो चुकी है। आज के इंसिडेंट की बात करें तो ये इंसिडेंट 12 तारीख को दोपहर में करीब 1:38 के ऊपर हुआ। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान इसको बताया जा रहा है। इसमें करीब 242 लोग सवार थे, जिसमें से कि 230 जो थे वो पैसेंजर्स थे, बाकी के 12 बचे हुए क्रू मेंबर्स थे। उनमें 169 इंडियंस थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगीज थे और एक कैनेडियन सिटीजन भी उसमें था। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन मेघानी नगर के रेजिडेंशियल एरिया में क्रैश हुआ है, जहां पर कि एक डॉक्टर्स का हॉस्टल भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। बीजे मेडिकल कॉलेज का ये हॉस्टल बताया जा रहा है। और जिस समय प्लेन वहां पर टकराया, उस हॉस्टल में लंच चल रहा था और करीब 50 से 60 डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे और वहां पर भी कुछ लोगों की मृत्यु होने की खबरें निकलकर सामने आई हैं। अभी जिस पॉइंट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस पॉइंट तक करीब करीब बताया जा रहा है, जो सोर्सेज है उनसे बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 120 लोग जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है जिस पॉइंट पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। पायलट ने क्रैश से ठीक पहले मेडे कॉल भी दिया था, जो कि एक सीरियस और इमरजेंसी सिग्नल होता है। इस प्लेन क्रैश में फॉर्मर गुजरात सीएम विजय रूपनी भी मतलब मौत के आगोश में समा गए हैं। वो भी अब हमारे बीच में नहीं रहे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने इस ट्रेजेडी पे दुख व्यक्त करते हुए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशंस को शुरू करने के ऑर्डर्स दे दिए थे। इमरजेंसी सर्विसेज इंक्लूडिंग फायर ब्रिगेड्स और एम्बुलेंसेज क्रैश साइट पे काम कर रही हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने एक कंट्रोल रूम भी सेटअप किया है और एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर 1800569144 जारी किया है। एयरपोर्ट के ऑपरेशंस को फिलहाल टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली से जितनी भी फ्लाइट्स अहमदाबाद जा रही हैं उन सभी को रोक दिया गया है। एयर इंडिया ने कहा है कि अहमदाबाद लंदन गैटविक उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI-171 12 जून को दोपहर में एक दुर्घटना में शामिल थी। इस समय हम कारणों का पता लगा रहे हैं और airindia.com और हमारे एक्स हैंडल पर जल्द से जल्द आगे की जो अपडेट्स होंगी वो हम शेयर करेंगे। एयर इंडिया की तरफ से अपडेट निकल कर आएगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि एयर इंडिया के इस क्रैश में बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर शामिल था। मैं आपको बता दूं कि ये पूरे दुनिया में कोई पहला मामला नहीं है जब बोइंग के विमान कुछ इस तरीके से क्रैश हुए हों। इससे पहले भी कई बार बोइंग के विमान क्रैश हो चुके हैं। बल्कि इससे ठीक पहले साल 2024 में साउथ अफ्रीका में ही बोइंग का एक विमान क्रैश हुआ था, जिसमें लगभग 180 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें बोइंग का 737-800 एयरक्राफ्ट शामिल था, जो कि 737 का ही मैक्स वर्जन बताया जाता है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा हादसा है और हम सब यही दुआ कर रहे हैं कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान इस हादसे में बच सकती है वो बचें। और जितनी भी कुछ अपडेट्स आएंगी इस पूरे इंसिडेंट को लेकर वो मैं आप लोगों को देखता जाऊँगा। तब तक आप लोग भी किसी भी तरह की अफवाह की तरफ ध्यान ना दें। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जब भी हिंदुओं के ऊपर कोई दुख दर्द टूट पड़ता है तो एक वर्ग विशेष होता है जो कि हंसने से ही पीछे नहीं हटता। तो ऐसे में ही कुछ सोशल मीडिया की जो पोस्ट हैं वो इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। इनमें से कि टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल की रिपोर्ट सामने आई, जिसपे कि कई सारे लोगों ने हाहा रिएक्ट किया था। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर ऐसा रिएक्ट किया है। इसके अलावा TV9 भारतवर्ष की भी एक पोस्ट है फेसबुक की, उसके ऊपर भी कई लोगों ने हाँ रिएक्ट किया है। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कौन ही लोग हैं इन सब के बीच में। लेकिन एक जो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का आना शुरू हो ही जाता है। एक ये ट्वीट है सारा एडम्स नाम का, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कि इस ट्वीट के जरिए इंडिया के ऊपर किसी हमले के किए जाने की बात कही गई थी और बताया गया था कि भाई अफगानिस्तान में इसकी पूरी प्लानिंग चल रही है। हैरानी की बात यह है कि जो ट्वीट है ये 9 तारीख 8 और 9 तारीख के दरमियान रात को करीब 12 बजे किया गया था। एंड ऑब्वियस सी बात है, अब ये ट्वीट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। एंड अभी जिस तरीके से जांच वगैरह आगे बढ़ेगी तो उससे पता चल ही जाएगा क्या कुछ हुआ है। सबसे लेकिन दुख की बात तो यह है कि सबसे ज़्यादा दुख और ट्रेजेडी वाली सिचुएशन में भी हमारे देश में कुछ बड़े राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जिन्होंने की राजनीति करना शुरू कर दी। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने 1950 का एक इंसिडेंट याद दिलाते हुए कहा कि पीएम मोदी, अमित शाह और सिविल एविएशन नायडू को रिजाइन कर देना चाहिए। ऑल दैट मोदी एंड एसोसिएट्स हैव बीन डूइंग सो फार इज गैल्वेटनिंग विच मस्ट स्टॉप एंड स्टॉप। मतलब सुब्रमण्यम स्वामी जी का मुझे समझ में नहीं आता कि एक तो उम्र उनकी काफ़ी हो चुकी है, उसके बाद में ऐसे मामलों के ऊपर ये राय देने से कभी भी चूकते नहीं हैं, वो भी इस तरह की।
राजनीति से भरी हुई, और कुछ भी नहीं। खैर, ये जो मामला है, ये देखिए मामला काफ़ी हद तक ना बहुत ज़्यादा एस्केलेशंस क्रिएट करने वाला है। अब देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोइंग के विमान के साथ में इस तरह का कोई हादसा हुआ हो। आज तक की अगर हम लोग बात करें तो बोइंग के जितने भी ऐसे मामले हुए हैं, उनमें करीब 9,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जैसे अगर मैं पिछले साल की ही बात करूं तो जनवरी में एक अलग घटना में उड़ान के दौरान एक 737 मैक्स के दरवाजे का प्लग उड़ गया था। इसके अलावा 2018 और 2019 में भी बोइंग 737 मैक्स का विमान क्रैश हुआ था, जिसमें लैन एयर फ्लाइट 610 और इथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 भी शामिल थी, जिसके कारण विमान को बोइंग के इस विमान को रोकना पड़ा था और कंपनी को $30 अरब तक का नुकसान हुआ था। वहीं 2018 और 2019 की दुर्घटना के दौरान 189 और 157 लोगों की वहां पर मृत्यु हुई थी। हालांकि अभी ये बोइंग 737-800 से कहीं हद तक परिचालन में है। तो सवाल ऐसे में आखिर ये उठता है कि आखिर बोइंग के विमानों में खराबी क्या है? जब बोइंग के विमान लगातार क्रैश हो रहे थे, तब बोइंग 737 मैक्स की जांच करेगी। जांच में मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटोमेशन सिस्टम मतलब कि MCAS से जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम निकलकर सामने आई। इस सिस्टम ने मैन्युअली लैंडिंग पर डिपेंडेंसी जो थी वो कम कर दी थी, लेकिन पायलटों को इसके बारे में काफी हद तक ब्रीफिंग जो थी वो नहीं दी गई थी। आलम यह हुआ कि 2018 और 2019 में करीब 350 यात्री और क्रू मेंबर्स की मृत्यु हो गई। इस हादसे के तुरंत बाद में इस विमान का संचालन तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया। बाद में इसे अपडेट करके बोइंग 737-800 के नाम से दोबारा शुरू किया गया। वहीं अहमदाबाद में हुए प्लेन में क्रैश में बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर शामिल है, जिसकी पहले कभी भी इस तरह के क्रैश होने की कोई कहानी सामने नहीं रही है। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद अहमदाबाद हादसे का खुलासा हो सकेगा कि आखिर वहां पर ओरिजिनली में अंदर हुआ क्या था। अहमदाबाद में हुए इंसिडेंट से पहले सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बोइंग विमान दुनिया भर में लगभग करीब 6,000 दुर्घटनाओं में और अलग अलग घटनाओं में शामिल रह चुके हैं, जिनमें से 415 काफ़ी घातक थी और 9,000 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। दुनिया भर में फ्लाइट वाले हज़ारों यात्री विमानों में से कम 4,000 से भी ज़्यादा विमान बोइंग 737-800 हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका कुछ ऐसे मेन महाद्वीप हैं जहां पर बोइंग विमानों का इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से किया जाता है। अब ये एक अमेरिकन कंपनी है और जाहिर सी बात है अभी कुछ समय पहले भी इस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर भारत की तरफ से भी दिया गया है। अब जब इस तरह की बातें निकलकर सामने आती है तो देखिए दिमाग में ना कई सारी बातें चलने लगती हैं। क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन रही है और किस तरीके की क्या चीज़ें हुई हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर बहुत सारे डिस्कशंस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें रहती ही इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं कि इनको लेकर ना हर कोई कंक्लूजन पे पहुंचना चाहता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बस यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग किसी भी प्रकार के कंक्लूजन पे ना पहुंचे और इंतजार करें एटलीस्ट कि कम से कम ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी तरह का निकल कर सामने आए, जिससे कि कुछ पुख्ता जानकारी के साथ में बात की जा सके। देखिए, एयर इंडिया की जो ये फ्लाइट है जिसका कि नंबर AI-171 बताया जा रहा है, ये गुरुवार दोपहर को करीब 1:38 के आसपास अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रही थी। टेक ऑफ के महज 2 मिनट के बाद ही 1:40 पर एयरपोर्ट से सटे कार्गो ऑफिस के कंपाउंड में ये प्लेन क्रैश हो गया। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत करीब 242 पैसेंजर्स और सवार थे। ये प्लेन जो है बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर क्रैश हुआ है, जहां पर कि 50 से 60 डॉक्टर्स जो थे वो लंच करने के लिए मौजूद थे और वहां पर भी कुछ लोगों के मृत्यु हो जाने की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ये बोइंग का 787-8 ड्रीमलाइनर विमान बताया जा रहा है, जो कि अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए जाना जाता है। हालांकि इसकी सेफ्टी को लेकर ऐसा नहीं है कि पहले कभी सवाल उठे नहीं है। इसमें खामियां सामने आने के बाद में दुनिया भर में एक समय ऐसा भी आया था जब इसकी फ्लीट में उड़ान भरने पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी गई थी। मीडिया में इस प्लेन को लेकर काफ़ी बातें चलती रहती, तो मैं आपको ऐसी कुछ 5 कंट्रोवर्सीज के बारे में बताता हूं जो कि इस प्लेन से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहला विवाद तो यही है कि लिथियम आयन बैटरियों में इसके आग लगना और 3 महीने दुनिया भर में जब ड्रीमलाइनर नहीं चले थे तब की बात। दरअसल ये बात है जनवरी 2013 की। 2 नए ड्रीमलाइनर 787-8 विमान जापान की 2 एयरलाइन कंपनियों के बेड़े में शामिल किए गए थे। इनमें लगी लिथियम आयन बैटरी में आग लग गई। एक विमान में आग तब लगी जब वो बॉस्टन के एयरपोर्ट पर पार्किंग में खड़ा था, जबकि दूसरा ड्रीमलाइनर उड़ान भर चुका था। आग लगने के चलते उसकी इमरजेंसी लैंडिंग उस समय करवानी पड़ी थी। इस पूरी घटना का असर यह हुआ कि इसके बाद अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने 3 महीने के लिए दुनिया भर में सभी ड्रीमलाइनर विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी थी। बोइंग ने अपने बैटरी सिस्टम और उसके इंसुलेशन यानी कि बैटरी को इंजन की गर्मी से बचाने के तरीके में सुधार किए।
एक और विवाद जो कि इसी विमान से जुड़ा हुआ है वो है बॉडी के जोड़ों में गैप की शिकायत को लेकर। बोइंग ने यहां पर भी अपनी गलती मानी थी। दरअसल 2020 और 2022 के दौरान ड्रीमलाइनर में कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की कंप्लेंट्स निकलकर सामने आई थी। दरअसल ड्रीमलाइनर एक वाइड बॉडी पैसेंजर प्लेन है। इसके हिस्से अलग अलग बनते हैं जिन्हें बाद में जोड़ा जाता है। इस दौरान कई सारे विमानों में बॉडी के जोड़े गए हिस्सों में ज्यादा गैप की शिकायत आई थी। बॉडी में इस्तेमाल होने वाले कार्बन फाइबर के हिस्सों को ठीक तरीके से जोड़ा नहीं गया था। बॉडी का जो झुकाव था वो भी बैलेंस तरीके से नहीं था। इसका असर यह हुआ कि 2020 से लेकर 2022 के दौरान बोइंग ने एयरलाइंस को ड्रीमलाइनर की डिलीवरी रोक दी। एफएए ने निगरानी बढ़ाई और कई दूसरी कंपनियों को एयरक्राफ्ट डिलीवर करने की मंजूरी दे डाली। बोइंग ने भी माना कि ड्रीमलाइनर की मैन्युफैक्चरिंग में कई तरह की गड़बड़ियां मिली। अब आप एक बार जरा सोच कर देखिए कि आप इन्हीं फ्लाइट्स में इतने हजारों रुपए के टिकट खरीद कर ट्रैवल करते हैं और ये कंपनियां बस एवं ही ऐसा लगता है कि प्लेन बना देती हैं और बोलती हैं कि हाँ भैया हमने परफेक्ट चीज बना दी है। विवाद इतना ही नहीं, एक और विवाद जो कि इस प्लेन के साथ में जुड़ा हुआ है वो ये है कि विमान के हिस्से जोड़ने का जो तरीका था वो ही गलत बता दिया गया था। दरअसल अप्रैल 2024 में बोइंग में काम करने वाले एक विसल ब्लोअर ने दावा किया था कि ड्रीमलाइनर 787 की बॉडी के कुछ हिस्से ठीक से नहीं जुड़े हैं और ये उड़ानों के दौरान बीच में ही टूट सकते हैं। ये विसल ब्लोअर इंजीनियर सैम सालेह थे जो कि 10 साल से ज्यादा समय से बोइंग में काम कर रहे थे। सैम ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि विमान के कई सारे हिस्सों को एक साथ जोड़ने के तरीके में बदलाव करने से ये दिक्कत हुई है। विमान के थड़ के टुकड़े अलग अलग कंपनियों से बनकर आते हैं। ये एक साथ जोड़ने पर ठीक से कभी भी फिट नहीं होते। हालांकि इन आरोपों के बाद बोइंग के प्रवक्ता पॉल लुइस ने माना था कि मैन्युफैक्चरिंग के तरीके में बदलाव हुए हैं, लेकिन इससे विमान की मजबूती और उसकी लाइफ पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ा है। बोइंग ने यह भी कहा था कि वो विमान के इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच कर रहे हैं। हालांकि बाद में एक और बयान में बोइंग ने सैम के दावों को नकार दिया था और ड्रीमलाइनर 787 को पूरी तरह से सुरक्षित बताया था। अगला विवाद जो है वो इसी विसिल ब्लोअर की मृत्यु के से जुड़ा हुआ है। दरअसल हमने अमूमन ऐसा देखा है कि जब भी कोई बहुत बड़े स्कैम में कोई विसिल ब्लोअर सामने आता है तो कुछ ना कुछ उसके साथ में मिसहैपनिंग होती है। ऐसा ही बोइंग में काम करने वाले कई इंजीनियर और ऑफिसर्स ने बोइंग पर गंभीर आरोप लगाए। इनका कहना था कि बोइंग विमान की सुरक्षा और ईंधन के खर्च को कम करने पर ज्यादा ध्यान देती। बोइंग में लंबे समय तक काम कर चुके जॉन बर्नैट ने 2024 में ड्रीमलाइनर 787 की सेफ्टी को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन रहस्यमयी तरीके से मार्च 2024 में उनकी पता नहीं कैसी परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। घर के पास के ही पार्किंग एरिया में उनकी बॉडी मिली थी। एक विवाद और जो कि इन्हीं प्लेन से जुड़ा हुआ है वो ये है कि इंजन फेलियर, ऑयल लीकेज समेत कई टेक्निकल खामियों की भी शिकायत सामने आई। दरअसल बोइंग 787-8 में पारंपरिक विमानों की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम के बजाय इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स। इस कारण इसमें टेक्निकल खामियां भी सामने आई। बोइंग 787-8 में इस्तेमाल होने वाले जनरल इलेक्ट्रिक जेनेक्स में और रोल्स रॉयस ट्रेंट 1000 इंजनों में कई बार टेक्निक की खराबी की शिकायतें आईं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फेलियर, विंडशील्ड में दरार, फ्यूल लीकेज और सॉफ्टवेयर में गड़बड़ियां होती रहीं। 2024 में जापान में 787-8 की टेक्निकल खामियों की वजह से हादसा हुआ, जब एएनए एयरलाइंस के 787-8 में हाइड्रोलिक ऑयल लीक हुआ, जिसके बाद में विमान को रनवे पर ही रोकना पड़ गया था। इस हादसे के बाद में बोइंग कंपनी और इसके इंजन सप्लायर्स पर खराब रखरखाव और टेस्टिंग में लापरवाही बरतने के आरोप लगे थे। एक्सपर्ट्स ने तो यहां तक कहा था कि इंजन की डिजाइन में कमियां हो सकती हैं, जिससे लंबे समय तक उड़ान के दौरान हादसा हो सकता है। इन प्रॉब्लम्स की वजह से कई सारी एयरलाइंस ने अपने 787-8 विमानों को अस्थायी रूप से ग्राउंड कर दिया था। इससे उड़ानें भी रद्द हुई थी और यात्रियों को उस समय खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ा था। अब देखिए, गुजरात में जो हादसा हुआ है उस हादसे को लेकर काफी सारी बातें चलेंगी, ये बात मैं आपको बता दूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये हादसे पहले भी हुए हैं? तो जी हाँ, ये हादसे पहले भी हुए हैं। हालांकि एयरप्लेन्स को अभी भी ट्रांसपोर्ट का सबसे सेफेस्ट मीडियम बताया जाता है, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि हादसे पहले नहीं हुए। हादसे पहले भी हुए हैं और कई बार लापरवाही के कारण ही हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस एयरपोर्ट पर अहमदाबाद में ये हादसा हुआ है उसी एयरपोर्ट पर 1988 में भी पहले हादसा हो चुका है। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में हुए एक भयावह विमान हादसे में एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के बाद में मेघानी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, जिसमें कि करीब 242 लोग सवार थे, जिसमें से 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर बताए जाते हैं।
हादसे के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया और रेस्क्यू ऑपरेशंस को तुरंत शुरू कर दिया गया। प्रारंभिक जांच में इंजन की तकनीकी खराबी और विमान के पिछले हिस्से में आके किसी चीज से टकरा जाने की बात सामने निकल कर आई है। हादसे में हताहतों की संख्या जो है वो भी ऑफिशियल तौर पर भी सामने नहीं आ पाई है। अहमदाबाद हादसे के बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर से बात भी करी है। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें राहत बचाव कार्य में जुट चुकी हैं। सोर्सेस के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी विमान में मौजूद थे और उनकी मृत्यु हुई है। हादसे की जांच शुरू भी हो चुकी है। अहमदाबाद हादसे ने एक बार फिर से भारत में विमानन सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं। एविएशन सेफ्टी के आंकड़ों के अनुसार 2023 में दुनिया भर में 109 विमान के हादसे हुए, जिनमें से 37 टेक ऑफ के दौरान ही हुए। अब सवाल ये उठता है कि भारत में विमानों के हादसे वैसे कब हुए हैं। भारत में विमानन का इतिहास देखिए बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन इसके साथ में कुछ दुखद हादसे भी जुड़े हैं। तो आज भारत में हुए कुछ ऐसे ही बड़े विमान हादसों पर जरा नजर डालते हैं जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। ये हादसे टेक्निकलिटी में खराबी, मानवीय एरर या फिर खराब मौसम जैसे कारणों से हुए थे। सबसे पहले नंबर आता है 1972 में हुए जापान एयरलाइंस के फ्लाइट 471 का। तारीख थी 14 जून 1972। जगह थी पालम एयरपोर्ट, नई दिल्ली के पास। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 471 उस वक्त लैंड करने वाली थी, तभी वो विदेशी विमान पालम एयरपोर्ट के करीब हादसे का शिकार हो गया। इसमें सवार करीब 82 लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई और जहां विमान गिरा था वहां पर मौजूद 3 नागरिक भी मारे गए। जापान ने इस हादसे की वजह फॉल्स ग्लाइड पाथ सिग्नल को बताया था, जबकि भारत ने लेटडाउन प्रक्रिया की अनदेखी को वजह माना था। इसके बाद 1973 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 440 का जिक्र आता है। तारीख थी 31 मई 1973। जगह एक बार फिर से पालम एयरपोर्ट, नई दिल्ली के पास। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 440 की वो फ्लाइट उस वक्त पालम एयरपोर्ट पर लैंड कर रही थी, लेकिन अचानक लैंडिंग के समय पायलट की एक छोटी सी गलती बड़े हादसे में तब्दील हो गई और पालम एयरपोर्ट पर ही विमान क्रैश हो गया। विमान में सवार 65 में से 48 यात्रियों की वहां पर मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बारी आती है इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 171 की। तारीख थी 12 अक्टूबर 1976। जगह थी बॉम्बे, जो कि आज की तारीख में मुंबई हो चुका है। हवा में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 171 का इंजन अचानक फेल हो गया, जिसकी वजह से विमान में भयानक आग लग गई और नतीजा ये हुआ कि इस हादसे के दौरान विमान में सवार सभी 95 यात्रियों की मृत्यु हो गई। इसके बाद बारी आती है 1978। तारीख थी 1 जनवरी। अरब सागर, मुंबई के आसपास ये पूरा हादसा हुआ था। एयर इंडिया का बोइंग 747 855 फ्लाइट टेक ऑफ के तुरंत बाद अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 213 लोगों की मृत्यु हुई थी। कारण पायलट की गलती और उपकरणों की खराबी बताया गया था। इसके बाद बारी आती है 1988 की। अहमदाबाद में यह हादसा हुआ था। 19 अक्टूबर 1988 की बात है। एयरपोर्ट अहमदाबाद, गुजरात का था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 113 टेक ऑफ के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे से 2 किलोमीटर दूर क्रैश हो गई थी। विमान में 135 लोग सवार थे, जिनमें से 133 लोगों की मृत्यु हो गई थी और केवल 2 ही लोग जीवित बचे थे। इसके बाद एक लंबे अरसे तक कुछ ऐसा हादसा नहीं हुआ। इसके करीब 8 साल के बाद में, मतलब 1996 में, 12 नवंबर 1996 में चरखी दादरी में हादसा हुआ, हरियाणा में। भारत के इतिहास का सबसे भयानक विमान हादसा भी इसको कहा जाता है। सऊदी अरब एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस के 2 विमान हवा में ही टकरा गए। इस हादसे में करीब 350 लोगों की मृत्यु हुई और ये दुनिया की सबसे बड़ी मिड एयर टक्कर बताई जाती है। इसके बाद एक बार फिर से एयरलाइंस एयर फ्लाइट 7412 साल 2000। तारीख थी 17 जुलाई। जगह थी पटना, बिहार। एयरलाइंस एयर की फ्लाइट CD 7412 लैंडिंग के दौरान पटना हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पायलट के कंट्रोल खोने के कारण हुए इस हादसे में करीब 60 लोगों की मृत्यु हुई थी। वहीं बेंगलोर में एक हादसा हुआ था साल 2010 में। तारीख थी 22 मई। बेंगलोर की एक घटना थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 812 लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर खाई में गिर गई थी। इस हादसे में करीब 158 लोग खत्म हो गए थे। भारी बारिश और रनवे की कंडीशन को यहाँ पर कारण माना गया था। इसके बाद 2020 की बारी आ जाती। कोझिकोड में यह हादसा हुआ था, 7 अगस्त तारीख थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 1344, जो कि वंदे भारत मिशन का हिस्सा थी, भारी बारिश के बीच में लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गई और इस हादसे में 18 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिनमें दोनों पायलट भी शामिल थे। और इसके बाद बारी आती 2023 में हुए HAL क्रैश ग्वालियर की। जनवरी 2023 का यह हादसा था। 2 फाइटर जेट्स सुखोई और मिराज 2000 की मिड एयर कॉलिजन, यानी कि बीच हवा में टक्कर हो गई थी। इस हादसे में एक पायलट की मृत्यु हो गई थी। देखिए,
भारत में अगर हम विमानों के हादसे के मुख्य कारणों की बात करें तो तकनीकी खराबी, इंजन फेल होना या उपकरणों में गड़बड़ी, ये कारण ज़्यादा निकल कर सामने आते हैं। लेकिन अगर हम मानवीय भूल की बात करें तो पायलट की गलती या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की चूक को यहाँ पर मानवीय गलती माना जाता है। वहीं मौसम की बात करें तो कहीं भारी बारिश, कोहरा या तेज़ हवाएं इसका कारण बन जाती हैं। अगर हम रनवे के प्रॉब्लम्स की बात करें तो रनवे पर फिसलना या फिर टेक्निकल कुछ गलतियों को यहाँ पर माना जाता है। विमान हादसे हमेशा ही दुखद होते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हवाई यात्रा सड़क और रेल की तुलना में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। इसके बावजूद भी टेक्निकल सुधार और बेहतर प्रशिक्षण और सख्त नियमों की ज़रूरत है। अहमदाबाद हादसे की जांच से नए सुरक्षा उपाय ऑब्वियस सी बात है निकल कर सामने आएंगे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।